प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 18 हृदय परिवर्तन पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा ज्ञान में दिया हमारा प्रश्न संख्या 6, वाक्य बनाओ। अब आपको काफ़ी अच्छे से आ गया हो गया कि वाक्य बनाना क्या होता है, यानी कि जो शब्द हमें दिया जाता है हमें उस शब्द को लेते हुए वाक्य बनाना है और उस वाक्य में हमारे ये शब्द आना चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ पहला शब्द दिया है सहपाठी, तो हमें सहपाठी शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। रोहन मेरा सहपाठी है। तो देखिए, इसमें सहपाठी शब्द आ गया। तो ऐसे ही आगे के जो शब्द दिए हैं बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो अब देखिए, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो बचपन, बचपन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? जवानी, है ना। और आगे दिया है आपका लंबा, लंबा का हो जाएगा छोटा। ठीक है। तो आगे के जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों का आपको विलोम शब्द स्वयं से करना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखो। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हैं। अब हमें इन वाक्यांशों का एक शब्द लिखना है, यानी कि जो बात हम एक वाक्य में, लंबे से वाक्य में बोल रहे हैं, उसको हमें सिर्फ एक शब्द में बताना है। देखिए, जो मीठा बोलता हो तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। ठीक है। आगे है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो होगा हमारा निरुत्साह। निरुत्साह। अब आगे दिया है आपका उपकार, जो उपकार को न माने। ध्यान रखिए, जो उपकार को न माने वो होता है कृतघ्न, और जो उपकार को मानने वाला होता है वो होता है कृतज्ञ, और जो उपकार को न मानने वाला होता है वो होता है कृतघ्न। अब आगे देखिए, जिसका कोई आधार न हो, तो इसका हो जाएगा आपका निराधार। जिसका कोई आधार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निराधार। अब आगे है कम उम्र वाला, जिसकी उम्र कम होती है, कम उम्र वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्पायु, यानी कि छोटी उम्र, यह है अल्पायु। अब अंतिम दिया है आपका, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो वो हो जाएगा अद्वितीय। अद्वितीय। ठीक है। तो ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला दिया है आनंद। आनंद के हमें 3 पर्यायवाची शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं। यानी कि जो आनंद शब्द है उसके समानार्थी शब्द, यानी कि उनका अर्थ भी आनंद ही होता है। देखिए, जैसे आनंद का हो गया हर्ष, खुशी, उल्लास। ठीक है। अब आगे देखिए, पक्षी का खग, विहग और नभचर। अब दिया है माँ, माँ का हो जाएगा माता, जननी, अम्बा। ठीक है। अब दिया है दूध। अब दूध का होगा दुग्ध, क्षीर और पय। अब अंतिम दिया है आपका सांप। सांप का हो जाएगा सर्प, विषधर और भुजंग। ठीक है। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हुए। अब आपका गतिविधि कार्य है, किसी
पक्षी पर लगभग 100 शब्दों में एक सुंदर निबंध लिखो। यानी कि जो भी पक्षी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। कम से कम 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 108 और 109 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही स्वयं से पूरा करना है। ठीक है।